हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए, इससे पहले वीडियो में आपको मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और रिटार्डेशन समझाया था, ये पढ़ाया था जो भी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो पढ़ेंगे, लेकिन वो किस चीज की या फिर कहां अप्लाई की जा सकती है वो पहले ही लिख दिया गया है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वहां यूज होंगी जहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मींस एक इक्वल इंटरवल में एक इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसमें। ओके, तो देखिए सबसे पहले है आपको v इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या है, इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं हम कि एक फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, जब आफ्टर t सेकेंड, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन a जनरेट हुआ उसमें, जब a जनरेट हुआ आफ्टर टाइम t, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and after time t acceleration is generated, acceleration a is generated, then its final velocity become v। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मान ली हमने, लेट कर लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t उसमें एक्सेलरेशन a जनरेट हुआ, एंड देन इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या कि जहां पर हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा हो, तो सीधा सीधा जब a आया है तो इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ होगा, तो यानी कि 2 वेलोसिटी रही होंगी, u एंड v। ओके, वी ऑल नो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बोल सकते हैं, टाइम टेकन में बोल सकते हैं। ओके, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को बोल सकते हैं vf। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, ये फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये इससे इजी रहेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो था एक्सेलरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमने क्या लेट की है, ऊपर देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी हमने v लेट की है, v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने u लेट की है, u, और टाइम कितना लेट किया है, t, और एक्सेलरेशन क्या लेट किया है हमने, a। ओके, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, v वेयर v इज इक्वल टू, ये भी लिख लेंगे हम, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a acceleration and t time taken। ओके, नेक्स्ट, हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कब काम आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी निकालने में आफ्टर टाइम t।
आफ्टर टाइम t अगर हम एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्वायर की गई डिस्टेंस निकालें, वहां ये यूज होती है इक्वेशन। ओके, लेट कर लेते हैं, वैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज देनी पड़ेगी हमें। लेट एन ऑब्जेक्ट which is moving जो मूव कर रही है, its initial velocity is u, okay, then after time t acceleration a is generated, then object covers s distance in time t। देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग, जो मूव कर रहा है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, देन आफ्टर टाइम t एक्सेलरेशन a इज जनरेटेड, फिर एक t टाइम के बाद एक एक्सेलरेशन जनरेट हो गया a, देन ऑब्जेक्ट कवर्स s डिस्टेंस इन टाइम t। तो फिर वो ऑब्जेक्ट s जो है वो डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम t में। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब हम जानते हैं शुरू से कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, ये देख लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो होता था। लेकिन यहां हम इन प्लेस ऑफ स्पीड यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी यूज होगी, ओके, क्योंकि यहाँ स्पीड नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें वेलोसिटी ली जाती है। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, वो बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमने s कहा है, कैसे निकलेगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता था। हमने यहाँ पर डिस्टेंस s ले लिया एंड v हमने वेलोसिटी ले लिया है, जबकि हमने स्पीड पढ़ी थी। बट वी ऑल नो कि अगर कहीं पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहती है, ओके, इसलिए मैंने ये v लिया यहाँ पर। जब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी की जरूरत होगी, तब हमें एक जिसे बोलते हैं ना एवरेज वेलोसिटी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई जो दूरी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, जब तो इक्वेशन बना रहे हैं, शर्त यही है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इट मींस जगह जगह उसकी हर एक इंटरवल में एक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि वहां पर जो हमारा डिस्टेंस निकालनी है, तो उसमें सारी वेलोसिटीज की जरूरत पड़ेगी। जो उसमें पता चला कि पहले 10 सेकंड उसकी 20 थी, फिर अगले 10 सेकंड उसने 40 कर ली, ऐसे ही 20 मीटर पर सेकंड का उसमें बदलाव आ रहा है। तो जब बदलाव आ रहा है, तो हम ऐसे कैसे रख सकते हैं सीधा सीधा v इंटू टी फॉर्मूला निकालने के लिए? तो इसलिए हम निकालेंगे अब एवरेज वेलोसिटी, कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एवरेज क्या रही, ओके। और हम एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी हमने। एवरेज वेलोसिटी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ओके। एवरेज वेलोसिटी इसलिए निकाल रहे हैं यहां पर क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर निकालनी है इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, और डिस्टेंस हम ऐसे नहीं निकाल सकते सीधा सीधा फॉर्मूला रख के, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर कुछ मतलब एक डेफिनेट टाइम में डेफिनेट बढ़ रही है। जब डेफिनेट टाइम में डेफिनेट बढ़ रही है एंड वी डोंट नो कि कितनी बढ़ रही है, तो हम वहां पर एवरेज निकालेंगे उस वेलोसिटी का। और एवरेज वेलोसिटी का इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कोई भी बॉडी है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करने पर एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ओके। इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन 1 है, इसको यूज करेंगे हम आगे, इसलिए हमने से बोलते हैं इक्वेशन 1 इसका। देन अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस कवर निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड
बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मींस वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम मींस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? v। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? u अपॉन 2। ओके, इनटू टाइम। टाइम क्या लेट किया था हमने? t। ओके, इनटू t। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? v प्लस u मल्टीप्लाई t। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए एक मिनट रुकिए, ऊपर का कर देता हूं क्लियर। देखिए आफ्टर दिस, अभी हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू, ये पहले इसे लिख लेते हैं, v प्लस u t अपॉन 2। ओके, अभी हमने अभी पढ़ा है कि v क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अभी इस इक्वेशन, पिछली इक्वेशन में पढ़ा है, और इसको हम क्या देंगे? इक्वेशन 2। तो हम बोल देंगे कि पुट v इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, v नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसे बोलेंगे हम पुट इन इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। अब ये इस v की वैल्यू हम यहां रखेंगे, ठीक है? देखिए कैसे होगा। डिस्टेंस कवर्ड, इसको क्या बोला है हमने? s। ऐसे लिख देंगे, v की वैल्यू रखेंगे हम। v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी प्लस u, बाहर क्या है? t अपॉन 2। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, टी यू यानी यू टी, टी ए टी यानी कि ए टी स्क्वायर, यू टी अपॉन 2। ओके, यू टी प्लस यू टी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, 2 से 2 कैंसिल, देन ए टी स्क्वायर पहले ले आओ आप, हाफ, इसको हाफ को अलग कर दो इससे थोड़ा सा, ए टी स्क्वायर लिखो, देन यू टी। ओके, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टॉप। यस, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लिख लेंगे, वेयर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, u initial velocity, t time taken, a acceleration. Okay, now third equation of motion. Third equation of motion. Third equation of motion है हमारी v square is equal to u square plus 2as। इक्वेशन ये भी हमें फाइनल वेलोसिटी देती है। बाय दिस we can drive out final velocity, और फर्स्ट भी वही थी कि v is equal to u plus at थी। लेकिन यहां क्या है? यहां टाइम नहीं है, यहां सिर्फ हम डिस्टेंस कवर्ड से वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए आप उन दोनों इक्वेशन में, देखिए मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट थी v is equal to u plus at, नेक्स्ट थी
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या बोल रहे थे पहले, जो भी वेलोसिटी निकाल रहे थे आफ्टर टाइम टी, डिस्टेंस निकाल रहे थे इन टाइम टी, लेकिन यहां भी यहां वेलोसिटी निकलेगी, लेकिन यहां कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए अब इसको बनाने के लिए लग रहा है कि इन्हीं का यूज होगा, एंड इनका यूज कैसे करेंगे कि इनमें से कहीं ना कहीं टी एलिमिनेट कर दें। ओके, दिस ये लिखेंगे हम, दिस कैन बी ड्राइव, this can be derived by what, by eliminating t, from both या from the two equations which we have read. Okay, this can be drive out this can be drive out by eliminating t from two equation which we have read. Two equations, मैं टू वाला लिख देता हूं ताकि सेकंड इक्वेशन का कंफ्यूजन हो। टू इक्वेशंस which we have read, कौन सी, b is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिए, पहले लिख देंगे हम s is equal to ut plus half a t स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 1 बोल देंगे इसे हम। ओके, नाउ एंड सेकंड लेंगे हम v is equal to u plus a t। ओके, अब यहां से हम t की वैल्यू निकालकर क्वेश्चन 2 कह देंगे इसे अभी हम, ये अभी रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो अगर इससे हम t की वैल्यू निकालें और यहां रख दे, कहीं पर जाके दोनों में ही रख दे, तो हमारी s और u में मिलेगी इक्वेशन जो कि हमें चाहिए। ओके, देखते हैं, ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे बीच में अभी। देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये हो गई। इस टी को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ टी क्या लिख देंगे ऐसे, रुकिए, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। ओके, कैसे रखेंगे देखिए, v माइनस यहां रखनी है, नहीं रख देंगे, रुकिए थोड़ा सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हमें t की वैल्यू रखनी है, तो s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2, a ऐसे रह जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, तो t का स्क्वायर कैसे, v माइनस u का u अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे देखिए, s इज इक्वल टू, यहां पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी u v माइनस यू स्क्वायर, ओके, अपॉन a प्लस हाफ। अब यहां इसको a को रहने दो, और ये a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होता है, जैसे b माइनस यू का होल स्क्वायर खोलेगा, क्या बोलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, वही कर लेंगे हम यहाँ पर, ये तो सॉरी, ठीक है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, अपॉन में a स्क्वायर, जब a का स्क्वायर हटेगा तो a स्क्वायर। ओके, देन
देन आप आगे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। s इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब एक पावर से इसको एक कैंसिल हो जाएगा, ओके, प्लस 1/2 इसको ऐसे लिख देंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a। अब इसका हम एलसीएम लेंगे या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2a। अब एलसीएम आ जाएगा हमारा सारा 2a, 2 है और a है। एलसीएम कैसे लेते हैं वो तो आप देख चुके होंगे, मतलब इन दोनों का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर इन दोनों में से एलसीएम तो वैसे आपको आता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि एलसीएम क्या है। पहले जो चीज कॉमन है वो ले लेते हैं, फिर जो चीज बची हुई है एलसीएम मींस कि हमें दोनों का ही एक तरीके से, अगर हम ऐसे देखें, मैं ऐसे निकाल कर दिखा रहा हूं आपको। पहले किससे निकलेगा, ए से निकलेगा, तो a1 जा a, यहाँ पर 2 रह गया, ठीक है, 2 रह गया यहाँ पर, ये हो गया, यानी कि 2a इसका एलसीएम आ गया, वो आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर नहीं होता इसके साथ उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ क्या नहीं है इसके साथ, जो इसमें है 2 है, इसमें और इसमें नहीं है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2uv माइनस 2u स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पर इसमें ऐसा क्या है जो इस एलसीएम में नहीं है, इन दोनों को देखेंगे, दोनों सेम ही है, तो ये पूरी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ओके, माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसिल, ओके, क्या बचा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओके, सॉरी 1 मिनट, s इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, हाँ हो गया, ठीक है। देखिए अब इसको यहां ले आएंगे, 2as इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ओके। अब देखिए 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस और माइनस के 2u स्क्वायर, तो क्या बचा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से लिख देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस कवर्ड, a एक्सेलरेशन, ओके।